जय हिंद साथियों, आइए मित्रों इस छोटे से वीडियो में हम भारतीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विभिन्न वादों की चर्चा हो। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वह अमेरिका की तर्ज पे है और भारत की व्यवस्थापिका ब्रिटेन की तर्ज पे है और दोनों में सुंदर समन्वय स्थापित करने के लिए भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक धागे में पिरोने का काम किया गया है संविधान विशेषज्ञों द्वारा। मित्रों, कहीं न कहीं से कुछ वाद ऐसे हैं जो आए दिन गाहे बगाहे संविधान की रक्षा करने का काम, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम, जनहित याचिकाओं को हल करने का काम करते हैं। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो में आइए हम प्रकाश डालते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो पारित हुआ था उसके पीछे एक संवैधानिक पीठ थी, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे संविधान विशेषज्ञों के, हम यही चर्चा करेंगे। मित्रों, इस कड़ी में सबसे पहला जो वाद आया था वो आया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें प्रथम संविधान संशोधन को मित्रों वैध ठहराया गया था, उचित सिद्ध किया गया था। उसमें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में क्या कहा गया था, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये ऐसा कहा गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। उसके बाद मित्रों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। आपको बताना चाहेंगे कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कब कहा गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ये 11 सदस्यीय दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पीठ थी और मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी सुब्बा राव की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। तो एक बहुत बड़ा फैसला था क्या कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा फैसला कब था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। मित्रों, इसके बाद तुरंत केशवानंद भारती बनाम, अब यहां से ध्यान देंगे जो आपको फोकस करना हम चाह रहे हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 24 अप्रैल 1973 में 13 संविधान की 13 जजों की पीठ थी। ये सबसे अब तक की सबसे बड़ी पीठ और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीकरी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें मित्रों ऐतिहासिक निर्णय ये लिया गया था, इसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ध्यान देंगे, इसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन वह मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया गया। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, उसमें मौलिक अधिकार, तमाम तरह की बातें दी गई जो लोगों के लिए एक बहुत आवश्यक थी, एक प्राणवायु थी, उनको रोकने का प्रयास किया गया। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 24 अप्रैल 1973 में। कहा गया संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। ध्यान देंगे इस बात को, आधारभूत ढांचे को छोड़कर। मित्रों, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन आया जस्ट 1976 में। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी बात कही गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि जो 368 के तहत संशोधन होगा उसको न्यायालय में प्रश्नगत, न्यायालय में इसका वाद नहीं लाया जा सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा पेंच था। लेकिन साथियों, उसके जस्ट बाद 1980 में क्या है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी, उलट दिया गया। कहने का मतलब सीधा सीधा कि संसद जो है वो जो अगर कोई इस तरह का कानून पारित करता है तो वो न्यायालय में पुनर्विलोकित किया जा सकता है। यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत ढांचे की रक्षा का अधिकार किसको, न्यायालय को है। अभी हमने आपसे कहा कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या है, मौलिक अधिकारों का प्रहरी है, रक्षक है। उसने सीधे सीधे कहा कि मूल अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका है, उच्चतम न्यायालय का है। न्यायालय देखिए, न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन को समाप्त कर सकता है। ऐसा कब कहा गया, ऐसा कहा गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया गया। मित्रों, आगे के वादों में हम चर्चा करेंगे। साथियों, इंदिरा साहनी वाद, ये 16 नवंबर 1992 में, इंदिरा साहनी वाद 16 नवंबर 1992 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिकनी परत की बात कहा गया।
यानी क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया गया। मित्रों इसमें जो है पिछड़े वर्गों को मिला आरक्षण सही ठहराया गया, बीपी सरकार द्वारा दिया गया। और इसमें आरक्षण की जो सीमा है वो 50% निर्धारित की गई, अधिकतम आरक्षण 50% दिया जा सकता। क्रीमी लेयर की भी बात निर्धारित की गई, यानी कि पिछड़े वर्ग में अगर कोई एक निश्चित धनराशि के ऊपर अगर है तो वह आरक्षण का लाभ नहीं पाएगा, ऐसा निर्धारण किया गया इंदिरा साहनीवाद 1992 में। साथियों एक आया विशाखावाद 1997 में। मित्रों ये महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं किसी दफ्तर में, कार्यालय में, किसी विद्यालय, कहीं मतलब कहीं भी अगर कार्यस्थल पर उनको उनके साथ यौन शोषण होता है तो उसके पीछे संरक्षण देने का काम किया गया। किसमें? विशाखावाद 1997 में। उसके बाद मित्रों एक ऐतिहासिक फैसला आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। ध्यान देंगे, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। इसमें विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग बताया गया। आर्टिकल 19, 21 और 20 पर इस पर फोकस किया गया, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की वकालत की गई, निर्णय दिया गया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इसमें क्या कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार एक दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। साथियों आगे बेला बनर्जीवाद की चर्चा किए। बेला बनर्जीवाद 1954 में। मित्रों भूमि संरक्षण जब अधिनियम लागू हुआ था तो उस समय जो है बेला बनर्जी पश्चिम बंगाल भूमि विकास प्राधिकरण नियोजन अधिनियम 1948 पारित करवाई थी। उसमें एक मामला था कि जिसकी भी जमीन अगर सरकार अधिग्रहण करती है तो जो वहां का सर्किल रेट है उसको सरकार को उस व्यक्ति को देना होगा जिस व्यक्ति की भूमि वह सरकार अपने कब्जे में ले रही है। किसी भी काम के लिए अगर सरकार जमीन ले रही है तो उसका जो सर्किल रेट है उसके मालिक को देना पड़ेगा, ऐसा निर्धारित बेला बनर्जीवाद में किया गया। पश्चिम बंगाल विकास भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 पारित किया गया। मित्रों एक ऐतिहासिक SR मुंबई वाद 11 मार्च 1994 में जस्टिस रामास्वामी के समय में पारित हुआ था। मित्रों इस पर विशेष गौर करेंगे। प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। देखिए कहीं न कहीं से प्रस्तावना को संविधान का अंग जो है किसी किसी में नहीं माना गया है, और हकीकत में प्रस्तावना को किसी अनुच्छेद में स्थान नहीं दिया गया है, किसी भाग में, किसी अनुसूची में। तो ऐसे में संविधान का अंग होना थोड़ा सा लगता है, लेकिन ठीक है भाई, ये न्यायाधीशों की पीठ रही है तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक फैसला दी होगी। हाँ साथियों इतना जरूर आपको बताएंगे कि जो विभिन्न वाद हैं इन वादों से अगर आप इनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से संविधान के जो गूढ़ प्रश्न हैं उस पर आपका फोकस अवश्य जाएगा, और आप आशा है कि आप इसको समझेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। जय हिंद साथियों।